ये नहीं हो, कुछ नहीं। भेदवादी हो, अभेदवादी हो, मतलब क्या? अपने अपने उनसे मतलब नहीं है, ना लेना है ना देना है। भेदवादी हो चाहे अभेदवादी हो, किसी वादी हो, अपने क्या मतलब है? ये देखो बुरा लगता है ना, ये द्वेष है, और अभेदवादी अच्छे लगते हैं, ये राग है। ये राग द्वेष विचलित नहीं होना चाहिए। किंचित मात्र न प्रिय प्रेम प्राप्त प्राप्त प्रियम। अद्वैत सिद्धांत प्रिय लगता है तो वो बात मुझे अच्छी लगती, राग हुआ। और द्वैत सिद्धांत बुरा लगता है तो द्वेष हुआ। न प्रियम प्राप्त प्रतिषेध, न अप्रियम प्राप्त उद्विजेत, न हर्षेंस हो गए। अरे वस्तु कियत, ये द्वैत वस्तु क्या है? नहीं है तो केवल फूलना हो रही है, जब फूलना फूल फूल हो रही है। अपनी क्या मतलब? वृक्ष हल रहे हैं, सुधाया हुआ कपड़ा हिल रहा है, तो क्या मतलब? उसमें पानी पाप पुण्य पैदा होगा? वृक्ष हलने से पाप लग जाएगा? फल गिर गया तो पुण्य हो जाएगा? गिरो। इन क्रियाओं से कोई अपना मतलब नहीं। क्रिया और पदार्थ से संबंध, व्यक्ति वस्तु और अवस्था से संबंध है, यही बंधन है, अपना संबंध है ही नहीं। तटस्थ होकर गुणा गुणी सुवर्तन थे, तो सांख्य योगी गुण ही गुण में बरत रहे। इसी मतवा न सज्जते, आश्रित करते ही नहीं किसी में ही। और प्रकृति क्रिया माने केवल प्रकृति द्वारा क्रिया होती है। तो कहीं गुणा गुण सुवर्तन से कहा, कहीं प्रकृति कर रही कहा, कहीं इंद्रिया से वर्तन से कहा, कहीं 5 हेतु बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णन से पृथक विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवन से पंचम। शरीर वांग मन होगी, शरीर से वाणी से मन, यद कर्म प्रारंभ से कर्म। शरीर वाणी और मन ये सब है क्या हुआ? इंद्रिया अंतःकरण हुआ, संपूर्ण इंद्रिया अंतःकरण। यद कार्य जो आरम्भ करता है, पंच ही तसेद 5 हेतु, अधिष्ठान कर्ता कर्म कर्म सब हो रहे विविध श्रेष्ठा। तो ये सब प्रकृति में हो रही है। अब प्रकृति में हो रही है, और प्रकृति में होते हुए हमारे क्या राग और क्या द्वेष हो, कहीं भी होते हैं, इस शरीर के द्वारा हो, उस शरीर के द्वारा, उस शरीर के द्वारा हो, है तो प्रकृति एक, तो प्रकृति द्वारा हो रही है। हमारी कुछ करता होता ही नहीं, हम करते है ही नहीं, कर्तव्य भाव है ही नहीं, होता रहे तो मस्त रहता है अपने स्वरूप में सदैव। नहीं वो कुरुन न कार्य, न करता है न करवाता है, न करवाता है। इंद्रिया से वर्तन थे, इंद्रिया बस रही है, अपना सब कर रहा है। भोजन हो रहा है, अपने भोजन हो रहा है, बस हो रहा है। ऐसे ही भोजन पच रहा है। करने में, भोजन करने में तो अहंकार करता है, और पचने में अहंकार नहीं करता है। मैंने इतना पचा लिया है, इतना पचाना बाकी है, ऐसा दिखता है। यंत्रों से कोई देख ले भले, पर जो पकाता हूँ ये होता ही नहीं। ऐसे भोजन करता हूँ, इसमें भी ये गुणा गुणी से बनते हैं। पिपासा प्राण से मन से शोक मन में होते हैं। ये विकार है, ये मन के धर्म नहीं है। मन के धर्म हो तो हरदम मन में राग द्वेष रहना चाहिए। मन में राग द्वेष बुद्धि में हो तो बुद्धि रहे तब तो राग द्वेष रहेंगे, बुद्धि नहीं रहेंगे तो राग द्वेष मिटेंगे। और बुद्धि रहते हुए अबार इतनी आपकी बुद्धि जागृत है, सुनने में लगे हो क्या राग द्वेष है, क्या हर्ष शोक है? तो बुद्धि के धर्म नहीं है, मन के धर्म नहीं है, मन के विकार है। कब तक? कि जब तक आपका जड़ के साथ संबंध है, कर्ण के साथ संबंध है, कर्ता के साथ संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है, गुणों के साथ संबंध है, तब तक आप में कर्म है। आप में कर्म है नहीं, करता अमिति मन्यते, आपने माना है तो नहीं किंचित को अमिति युक्तो मन्यते, मान्यता को मान्यता से हटावे, तो हमारे में कर्तृत्व नहीं है। ऐसा आता तो इंद्रिया इसी धार्य नहीं किंचित करो, मैं कुछ करता हूँ ही नहीं, बिल्कुल आकर्षित होता है। सब चेतन में कोई हलचल नहीं, कभी कर्तापन हुआ नहीं, कर्तापन होगा नहीं और हो सकता नहीं। अब कर्म निर्देश के मैं कर्तृत्व तो नहीं है तो कर्म कहाँ रहेगा? मुख्य तो करता है, स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र विभुष होता करता है, और साधन तमम कर्णम, करता भी नहीं तो कर्म कैसे रहेगा? कर्म कैसे रहेगा? संप्रदान कैसे, अप्रदान कैसे होगा, अधिकरण कैसे होगा? कर्ता पड़ी घट गया, खत्म हो गया, तो सबसे मुख्य करता है, वो कर्तापण नहीं है। तो क्या है? चेतन है, स्वभाव है, जो का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो है। तो उस तत्व का अनुभव होता है सांख्य योगी। सांख्य योगी ऐसा अनुभव करे। इसमें एक बताऊं और बात
ध्यान देने की। साधक को चाहिए कभी करते तो भाव आ जाए, कभी भोगते तो भाव आ जाए, तो समझे कि ये इंद्रियों के अंतर्गण के संबंध से है। वो संबंध मैंने पहले माना है, उस संस्कार से है, हमारे में नहीं है। बिल्कुल सत्य है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी, शरीर में स्थित हुआ भी शरीर में स्थित है। कसाई जैसा पुरुष वो भी सही में स्थित है, तो न करो थे न लेते थे, तो वो स्वरूप तो वैसा का वैसा है। जैसा तत्व के जीवन मुक्त का है उसमें और कसाई के हाथों में फर्क नहीं है। आत्मा वही है, वो कसाईपन में लिप्त हुआ है, वो अपने ज्ञान में, क्रिया में, पदार्थों में, भोगों में, अवस्थाओं में कोई लिप्त नहीं। चाहे ज्ञान अवस्था हो, अज्ञान अवस्था हो, चाहे समाधि अवस्था हो, चाहे व्युत्थान अवस्था हो, कोई अवस्था हो कर क्या मतलब, अवस्थाओं संबंध नहीं है। अवस्था से अतीत है, गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो कभी हो भी जाए तो एक बात और बार बताओ, अनादि काल से हम कर्म कर से आए हैं, उनमें राग द्वेष हो रहा है, वो राग द्वेष के संस्कार भीतर पड़े हैं, वे उद्भूत होते हैं नष्ट होने के लिए। साधु मानता है कि मेरे में राग द्वेष है, फर्क चलता है, मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, ये राग द्वेष क्या है, ये तो नष्ट हो रहे हैं बेचारे। आप जो स्वरूप में स्थित होते हो तो ये राग द्वेष नष्ट होने के लिए उभरते हैं, तो उभरते में थोड़ा सा हंस जाना चाहिए। राग वो द्वेष हुआ ठीक है, मानो उनके साथ मिले नहीं, अपने में माने नहीं। हाय हाय द्वेष क्यों हो गया, हाय हाय राग क्यों हो गया, वो क्या गया, हुआ है ही नहीं। केवल पहले के राग और द्वेष के जो संस्कार है वे उभरते हैं नष्ट होने के लिए, तो राजी हो जाएगी, ठीक है कृपा हो गई भगवान की, भक्ति वाला कृपा मान लेगा और ज्ञान वाला गुणागुण सुवर्तन से मान लेगा। योगी क्या है कि ये तो होता है, स्वभाव है संसार का, अपना संबंध नहीं, हमारे राग है ही नहीं, किसी जगह ही ऐसे निर्लेप रहे। तो निर्लेप है, रहना नहीं है, निर्लेप बनना नहीं है। नहीं मतलब से कृत्य अर्थ करने से मतलब नहीं, न कृत्य अकृत्य से नहीं है। जीवन मुक्ति है सब, जीवन मुक्ति के लिए विद्युत संन्यास होता है, एक विविधिशा संन्यास होता है, एक विद्युत संन्यास होता है। संन्यास दो तरह का होता है। विविध संन्यास तत्व को जानने के लिए संन्यास श्रवणम क्रिया, अब श्रवण मनन निर्देशन करेंगे संन्यास करके, वो विविधिशा संन्यास है। और विद्युत संन्यास के हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है, विद्वान बोध हो गया अब संन्यास लगो। विद्युत संन्यास है किस वास्ते, कहते अगर ऊंची भूमिका चढ़ने के लिए, ये गलत है। ऊंची नीचे क्या होती है, ज्ञान की भूमिका होती है, भूमिका प्रकृति में होती है, और प्रकृति संत से ही शुभेच्छा शुभाख्या जो ज्ञान में शुभेच्छा क्या प्रथमा प्रतियोगिता, और दूसरी ज्ञान शुभेच्छा सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंग शक्ति, पदार्थ भाव में और सूर्यगा, ये 7 भूमिका है। ये भूमिका प्रकृति को लेकर के, स्वरूप को लेकर एक भी नहीं है। तूर्य का है उसमें स्वरूप मानते हैं, तो तूर्य का प्रकृति के लिए विद्युत संन्यास करना है, फिर होगा, क्योंकि संसार विक्षेप होता है। अब विक्षेप दुनिया मात्र में हो रहा है, उसका तो ज्ञान है नहीं, एक में होता है ज्ञान होता है, तो देहधारी तो हो गया, देहाभिमानी हो गया। अब कैसे जीवन मुक्ति करेगा, देहाधारी की जीवन मुक्ति होती है, ये देहाध्यासी है, अपने है ही नहीं, पिंड छूट जाए सबसे ही आपसे आप ही, क्योंकि अपने में है नहीं। मिटाना नहीं है, मिटाना है वो तो उसको दृढ़ करना है। राग द्वेष को मिटाओगे कि ये मिटाना है, तो मिटाना करोगे, पहले दृढ़ मानोगे तो मिटाओगे नहीं। अध्यारोपाप अध्यारोप करो, फिर उसको मिटाओ। मिटाने में अध्यारोप को दृढ़ करना है, राग द्वेष को मिटाना, राग द्वेष को दृढ़ करना है। क्यों दृढ़ हुए मेरी मिटाती क्या हो, आप में है तो मिटाते हो ना, तो इसको दृढ़ क्यों करे, है ही नहीं अपने में, खत्म है पहले से ही, अपने कोई मतलब ही नहीं है, इन चीजों के साथ संबंध ही नहीं है। तो राग द्वेष हरक शोक हो जाए तो कोई परवाह नहीं हो जाए तो कोई नहीं होते से कृष्ण न अर्थ न अकृष्य नहीं है। तो जीवन मुक्ति अकृष्य न करने से, अलग होने से मतलब हुआ न सिद्ध, तो गीता के अनुसार सिद्ध नहीं है वो, क्योंकि न करने से मतलब है, नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है। नशा से सर्वभूत प्राणियों के
श्वास का समझ किसी के साथ कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और समझ कभी हो ही सकता ही नहीं। ये प्रकृति का खेल है जो आपसे आप हो रहा है, पर निरंतर हो रहा है। वर्षा हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी वायु चल रही है, कभी ठंडी आ रही, कभी गर्मी आ रही। अब क्यों तो राजी नाराज हुए, ये उड़ता तीर लेना। मारवाड़ी क्या उड़ता तीर, मन तीर चला रहा, सामने जा खड़ा है, तीर लग गया सा, तो उड़ता तीर क्यों लिया, कहने से ये संसार तो उड़ता तीर है, प्रकृति उड़ता तीर है, अपने में है ही नहीं, ये तो उड़ता तीर रहता है। तो मारे ठीक हो गया सब, मारे कभी अब तीर क्यों खाए भाई, बाटो साल माथो क्यों मन है कि माथो फूट गया, माथो फूटे नहीं काबू किए, पत्थर साल फूटे गए। अपने तो इनको मतलब नहीं है, कोई पत्थर से मतलब है, कोई तीर से मतलब है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना अच्छी वृत्तियों से मतलब है, ना बुरी वृत्तियों से मतलब है। अपने वृत्ति से अतीत तत्व में स्थित है, वह वृत्ति है ही नहीं, ना अच्छी है ना बुरी है, ना प्रेम प्राप्त नो दीदी प्राप्त स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठिता, ब्रह्म देखता है निरंतरी, वही ब्रह्म ज्ञानी है वास्तव में। और इनमें राग द्वेष करता है, हर शोक करता है, अनुकूल प्रवृत्ति दो पड़ती है। एकांत मेरे तो ठीक लगता है, व्यवहार में हमारे काम ठीक नहीं लगता, व्याख्यान मेरा बढ़िया लगता है, एकांत बढ़िया लगता है, एकांत तो अच्छा नहीं लगता, व्याख्यान अच्छा लगता है, कहीं व्याख्यान तो अच्छा नहीं लगता, एकांत अच्छा लगती है। क्यों राग द्वेष फंस रहा है भाई, ना वो अच्छा है ना वो अच्छा है, बुरा तो फंसना है। किसी को बढ़िया समझो, किसी को घटिया समझो, द्वेष आवेगा ही, द्वेष नाम भले अद्वैत करते हो, द्वेष तो खांच कर लेते हो आप। इस बात से इनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं वो किंचित करो में थी किंचित मात्र नान्य गुणे भय करता रही यथा दृष्टान, अन्य कर्ता के सिवाय अन्य है ही नहीं। गुण भेद से परम भेद थी, ये गुणों से पर है, स्वयं स्वयं है पर है, स्वयं स्वयं ध्यान देना, स्वयं तू, स्वयं यह, स्वयं वह, स्वयं मैं, तो स्वयं है कुछ नहीं है, तू मैं यह वह मैं है जो बने रहे तो, न तू है न मैं, न यह है न वह है, ये तो प्रकृति है। स्वयं है जीव का तू है सब में, उसमें किसी के साथ लेप नहीं है। अरे किसी में लिप्तता मान ली तो वहीं बन गया, वहीं फंस गया। तो न करो थी न लिप्त थे, लिप्तता होती ही नहीं, गुणा गुणे से वर्तते होता रहे। अपनी क्या मतलब हुआ, वर्षा आई तो ठीक, गर्म हवा आई ठीक, ठंडी हवा आई ठीक है, बरसती बरसती लू आई, अब उससे क्या मतलब बना। ये तो आते जाते रहेंगे, तुम्हारे करने से होंगे नहीं। अब बैठे उड़ तो चीज क्यों है भाई, जब बह रहे हवा बह है, कभी गर्मी बह है, कभी सर्दी हो है, कभी वर्षा बह है, कभी ओला गिरे, कभी हवा चले, चलता है यूं ही शरीर में। कभी कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ हो जाता है, कभी राजी हो जाता है। क्या कर रहा है ये को, तू क्यों फंस रहा है, तू उड़ता तीर क्यों लेता है भाई, जाना जो ये हो जाए ठीक, ये हो जाते ठीक। स्वयं ज्योति महाराज ने पूछा कि महाराज जीवन मुक्त क्या होता है, बंधन क्या होता है। अपनी भाषा न्यू और न्यू होता है बंधन है, न्यू होना भी कुछ नहीं होता है, मुक्त है। न्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ये ठीक है ना बेटी, यही बंधन है ना, ठीक है ना बेटी है। तत्व में क्या ठीक है क्या बेठीक है, क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है, ये है क्या द्वैतसी वस्तुओं की, द्वैत वस्तु कोई चीज है। तो क्या राजी क्या नाराजी हुए, ना प्रिय से प्रेम प्राप्त, से प्राप्त से अप्रिय हो, ये प्रिय अप्रिय तो दिखेगा। इस श्लोक का अर्थ मेरे समझ में नहीं आया था, मैं शेख जी के पास में आया तो मेरी समझ में नहीं आई बात कि न प्रिय से प्रियम प्राप्त, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो, नोद्विदित प्राप्त से अप्रियम, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न नहीं हो। प्रिय हर्ष, प्रिय अप्रिय तो है, प्रियम प्राप्य न परिहृष्येत, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत। तो प्रिय अप्रिय दो हो गए, अपने हर्ष हो क्या हुआ अलग, ये प्रिय अप्रिय तो रह गया उसमें। शेर जी ने कहा कि प्रिय अप्रिय तो
शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, अंतःकरण की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की मान्यता की अनुकूलता प्रतिकूलता, परंतु ये प्रिय अपनी प्राप्त से हर्षित नहीं होता है। अनुकूल होती है, दिखती है, ये अनुकूल है साहब, ये भोजन अनुकूल है, ये भोजन प्रतिकूल है, ये बुखार है जिसके कुपोत्या जो त्याग अनुकूल है, कुपोत्य करने का प्रतिकूल है, ज्ञान हो गया, ज्ञान कर दिया। अब हर्ष सुख क्या, इसमें राजी नाराजी की बात है ही नहीं। राजी नाराजी का अर्थ तुम फंस गए, उसको चिप गए बीच में फंस गए। एक राजा थे, वो एक संत के पास गए, वो साधक था। उस राजा ने कहा मेरे पुत्र हो जाए, तो हो जाएगा। गुरु जी ने किया कि महाराज आया तो उसको मैंने पुत्र दे दिया कि पुत्र है नहीं, तू जाओ बेटा बनवा। तो वो साधु था ही, मर गया, मर करके वहां जन्म गया। हम बोले नहीं, बड़ा हो गया फिर भी लड़का बोलता नहीं। लड़के तो याद है बोला जरा से मरेगा, बोला नहीं। तो एक दिन हमारा कोई पक्षी बोलता था, पक्षी बोला ठीक है, लोगों ने जार कहा राजा से ये पक्षी ठीक कहता है। शिकारी ने बाढ़ मार दिया तो क्या बोला यार मरिया, अरे बोल गया। आज तो राजकुमार बोले यार, बोले कि बोले यार मरिया, तो तू मरेगा, तो बोले यार मरिया। कि राजकुमार कुछ तो बोलो कि बोले यार मरिया, तो बोलो कि बोले यार मरिया। फट प्राण छोड़ दिया अपना, बोले यार मरिया। बोले मैं भी बोल दिया तेरे बेटा हो जाएगा, जो ना गर्भ में जाना पड़ेगा जो मृत्यु जाता। बोले यार मरिया, चलो ठीक है बेटे किया, वहीं खत्म हुआ। तो ना अच्छा बने ना बुरा बने, ना किसी को आशीर्वाद दे, ना किसी को वरदान दे, ना किसी की भलाई करे ना बुराई करे। इसका अर्थ ये नहीं उपकार ना करे। शरीर है, इनके द्वारा उपकार होना चाहिए, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा सबका हित हो। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सबका हित हो ये करना है। और हमारे क्या मतलब है, हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ मतलब नहीं किसी से ही, न किसी से प्रेम प्राप्त। तो प्रिय की अप्रिय की प्राप्ति होने से दोष नहीं होता। क्यों, गर्मी है तो ठंडी हवा अच्छी लगेगी, और सर्दी है तो गर्म हवा अच्छी लगेगी। इसलिए अपने अच्छा है इनको मंदा, अपना अच्छा मंदा क्या है, अपने तो उनका भी देख रहे, वो भी देख लिया। देखो निरपक्ष हो तमाशा, निरपक्ष रहो, किसी के साथ राग द्वेष नहीं। तो स्थिर बुद्धि रसमूढ़ हो, बुद्धि स्थिर है, असमूढ़ मूढ़ता उसमें नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म नहीं सहता, ये सांख्य योग होता है। ब्रह्म को जानता है, तो जानता है स्थित होना दो चीज नहीं है। तो तत्व तो ज्ञातवा तद अनंतरम विषय, अंतर नहीं पड़ता, जहाँ जाना वहीं प्रवेश हो गया। प्रवेश तो पहले से था ही, अज्ञान पड़ा मिट गया। अज्ञान मिटता है, ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति लिखी है, ज्ञान में उत्पत्ति थे पुरुषान क्षय पाप से कर्म, पाप कर्म क्षय होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता, अनुभव होता है। और जब लय विक्षेप आश्रित दोष रहते हैं तो उसे अनुभव नहीं होता, मगर ज्ञान पैदा नहीं होता। तो ज्ञान वास्तव में स्वरूप का बोध नहीं होता है, संसार का बोध होता है। संसार के बोध होते संसार की निवृत्ति हो जाती है, और फिर स्वरूप है जो बाकी रह जाता है। सुबह वो बोध इसका नहीं होता, संसार का बोध होता है, तत्व का बोध होता नहीं है। अब भी मैं हूँ, ये में क्या संदेश है? तो होनापन तो स्वतः सिद्ध है, ये होगा नहीं, होगा संसार। जो संसार ही बड़ा है, मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये बड़ा हुआ, ये बनावटी मिटेगा है, उसको क्या मिटेगा क्या बनेगा? तो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित स्वतः स्वरूप में स्थित है। ये सांख्य योगी की चाल है। वर्णन तो बहुत और भी हो सकता है, परंतु अब समय जवाब देता है तो यहाँ कर देते हैं। अब इनमें शंका जो बोलो आप, जो शंका हुई वो बोलो, खूब कहें, फिर अच्छी तरह से समझ करके शंका करें। तो मेरे को प्रिय बहुत लगती है, मैं शंका करें, ये कैसे कहा आपने, ये कैसे कहा, तो बताओ। नहीं तो बस श्री पंचरी ले उठ गई, हरे हरे
सीढ़ी पाव भर भी बोझा नहीं, 5 सीढ़ी कैसे उड़ गई? कौन पूछा? हरे नमः कथा हो गई। ये कथा है। ये तो महाराज 500 लेकर के सीढ़ी आई, छोटी सी पाव भर बोझ इसमें, और 500 रुपये उड़ गई। अरे नमः सुन ली, सुना ली। तो ये नहीं है ऐसे। इसमें तो आप बताओ ये कैसे कहा आपने? ये पूछो आप खूब कैसे अच्छी तरह से खबर लेंगे। खबर कैसे कह दिया आपने? खबर लो तो खबर लोगे तो खबर खबर हो जाएगी। असली चीज की खबर हो जाएगी। सरोवर करी और खाई, और खड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं है। और असंध अपना हो गया, और क्या नहीं है। नष्ट मोह है, स्मृति में लब्धा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, लब्धा लादी चीज वही जो पहले से है। मैं तो कहूँ हिंदी में कोई शब्द नहीं मिलता। लब्धा है, लादी है, लाभी है, लब्भी है, ये शब्द है। लब्भी है पंजाबी, लाभी है मैं बीकानेरी, लादी है जोधपुरी, ये भाषा है। पर हिंदी में पाई है तो पाई नई भी होती है, पुरानी भी होती है, मगर लादी पुरानी ही होती है, नई होती ही नहीं। तो स्मृति मिल गई है अपने को। तो जैसे कंस स्वामी ने गाया माला मिल गई, हाँ साया जो तो मिल गया, मिल किया गया, कहीं गया ही नहीं। भूल हो गई, भूल बन ली, भूल मिट गई। मिटती भूल है, तत्व थोड़ा ही मिटता है। तत्व का ज्ञान होता थोड़ा ही है, भूल का ज्ञान है। भूल का ज्ञान होती भूल मिट जाती। भूल का कायदा है, जहाँ भूल मानी मिटी, इतनी देर है, मेरी का काम ही नहीं है। नारायण 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 नारायण। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। मूंदी दृष्टि सहज सुख पाया, मूंदी दृष्टि सहज सुख पाया। बिसर गया संसार, संतो बिसर गया संसार। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर बार। बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर बार। ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना यार। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। हर्षन शोकन अस्तुति निंदा, मिथ्या रहान सार। हर्षन शोकन अस्तुति निंदा, मिथ्या रहान सार। खंडन मंडन रहान कुछ भी, खंडन मंडन रहान कुछ भी। जीतन कोई हार संतो, जीतन कोई हार। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। मैं मेरा कर रहा न कोई, ना कोई नातेदार। मैं मेरा कर रहा न कोई, ना कोई नातेदार। छोटा बड़ा न निर्धन धनिया, छोटा बड़ा न निर्धन धनिया।
भिक्षुक ना दातार, संतो भिक्षुक ना दातार, अब हम सोए पांव पसार, अब हम सोए पांव पसार। देह भावना सकल बिलाई, सुरत न रही संभार। देह भावना सकल बिलाई, सुरत न रही संभार। परम अगाध अमीय रस बीनो, परम अगाध अमीय रस बीनो, हे माँ अनुभव सार संतो, हे माँ अनुभव सार, अब हम सोए पांव पसार, अब हम सोए पांव पसार। यदि मूंदी दृष्टि सहज सुख पाया, मूंदी दृष्टि सहज सुख पाया, बिसर गया संसार संतो, बिसर गया संसार, अब हम सोए पांव पसार, अब हम सोए पांव पसार।